बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वेकअप पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सना हारून। उम्मीद करती हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं आज मैं अकेले ये प्रोग्राम होस्ट करूं क्योंकि मेरे जो को होस्ट है रोहित, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है क्योंकि आपको पता है कि वेदर कराची का ऐसा चल रहा है, खूब ठंड हो रही है कराची शहर में और इस वजह से हर कोई जो है अंडर द वेदर आ रहा है। लेकिन आप लोग का वीकेंड कैसा रहा? और आज वीक का पहला दिन है। ऑब्वियसली जब वीकेंड के बाद हम आते हैं तो बड़े एनर्जेटिक होते हैं क्योंकि आप 2 दिन जब घर के ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि ये दिसंबर और जनवरी का जो मंथ्स होते हैं ये बेसिकली बहुत ज़्यादा शादियों के सीजन्स होते हैं, तो मैं भी शादियां एंजॉय करके आ रही हूँ, आप लोग भी शादियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपसे एक बात करना चाहूँगी। हज़रत अली का एक कौल है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छे लोग हैं मौजूद तो वो आपकी किस्मत है और उनको संभाल के रखना ये आपका हुनर है। तो कोशिश कीजिए कि जो आपकी लाइफ के अंदर जो भी लोग हैं उनसे मोहब्बत कीजिए, अपनी मोहब्बत से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से उनको जोड़े रखिए क्योंकि ये लोग आपकी ज़िंदगी का सरमाया हैं। क्योंकि अगर आप इनकी केयर नहीं करेंगे तो ये रिश्तों में नाचाकी पैदा करते हैं, आपके रिश्तों को ख़राब करते हैं। तो अपने रिश्तों को संभाल के रखिए, मोहब्बत से, प्यार से, खुलूस से, और जहाँ तक आपसे बन पड़े कोशिश कीजिए कि किसी की दिल आज़ारी ना करें क्योंकि किसी का भी दिल तोड़ना बहुत सा गुनाह है, क्योंकि आप जानते हैं कि दिलों में खुदा बसता है। तो इसलिए एक दूसरे का ख्याल रखें, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ। प्रोग्राम के सिलसिले को बढ़ाएंगे और अब आज की जो पहली स्टोरी आपको बताएंगे, स्टॉक के हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स मुसलसल चौथे रोज़ मनफी पर बंद हुआ है। 100 इंडेक्स की गिरावट चौथे दिन में 4,948 पॉइंट्स हो चुकी है। 100 इंडेक्स आज 1,510 पॉइंट्स कम होकर 11,02,638 पर बंद हुआ। बाजार में आज 69 करोड़ शेयर्स के सौदे 24 अरब रुपए में तय हुए। मार्केट कंप्लाइजेशन की अगर बात की जाए तो 159 अरब रुपए कम होकर 14,156 अरब रुपए है। मार्केट कंप्लाइजेशन 4 मनफी दिनों में 476 अरब रुपए कम हुई है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ मंसूर जिया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग मंसूर। ठीक है, अभी हमारे साथ उनका कनेक्शन नहीं हो सका है। आपको बताएंगे कि इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है वो काफ़ी थोड़ा सा मनफी की तरफ जा रहा है और डिक्लाइन हो रहा है, और देखना ये होगा कि आखिर क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये डिक्लाइन हो रहा है। और इन्वेस्टर स्टेटमेंट्स की अगर बात की जाए तो जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसकी परफॉर्मेंस पर काफ़ी असरअंदाज हो रही है। क्या ये टेम्परेरी डिप है या मार्केट के लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स बदलने वाला है? ये सारी फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स है मुसलसल चौथे रोज़ जो है वो मनफी की तरफ बंद हुआ है और मनफी पर जा रहा है। इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हो चुका है, इंक्रीज़ नहीं हो चुका है। 100 इंडेक्स की गिरावट चौथे दिन 4,948 पॉइंट्स पर बंद हुई है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है जब ये तनज़्ज़ुली का शिकार होते हैं, इसमें अगर मनफी की तरफ जा रहा होता है तो ऑब्वियसली जो शेयर होल्डर्स हैं, जो स्पेशली जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है काफ़ी शेक नज़र आ रहा होता है क्योंकि ज़ाहिर है मार्केट क्रैश कर रही होती है तो ऑब्वियसली उनको भी नुकसान हो रहा होता है। तो आज मंडे है और आज पहला दिन है, तो देखेंगे कि आज स्टॉक एक्सचेंज में क्या रुझान देखा जा रहा है कि आज भी जो है वो मंदी बरकरार रहेगी या कुछ इसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को हमें मिल सकेगी। तो नाज़रीन, आपको फिर बता दें कि इस वक्त जो स्टॉक एक्सचेंज की जो सूरत हाल है वो ये है कि 100 इंडेक्स की जो मुसलसल चौथे रोज़ जो है वो मनफी पे बंद हुआ था। 100 इंडेक्स की गिरावट चौथे दिन में 4,948 पॉइंट हो चुकी है। और इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टॉक एक्सचेंज पे मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मंसूर जिया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग मंसूर, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे? बताइएगा इस वक्त मार्केट को कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। और स्टॉक मार्केट जैसे कि अभी मुल्क के हालात चल रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी गुज़िश्ता रोज दिनों जो है यहाँ पे आके स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया है और जितनी अहम शख्सियात है वो स्टॉक एक्सचेंज का दौरा कर रही हैं। और खासकर आपको अब जितनी भी न्यूज आती है, शाम के अंदर बुलेटिन आते हैं, तो सबसे ज्यादा जो अंदर हुकूमत जो है अगर अपनी कारकर्दगी दिखा रही है तो वो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से उसका जिक्र कर रही है। और किसी भी मौजूद के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज की बात ना हो तो अब ये मुमकिन नहीं हो रहा, क्योंकि जो भी अभी हालात नजर आ रहे हैं वो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो काफी ज्यादा बेहतर अंदाज में जा रही है। आज भी अगर हम बात करें कारोबारी हफ्ते के पहले रोज, तो
स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका आगाज जो है मजबूत हुआ है। तकरीबन 300 पॉइंट्स के इजाफे से 1,13,547 पॉइंट्स पे जो है वो ट्रेड कर रही है। तमाम इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अभी उतार चढ़ाव जो है वो हमें नजर आ रहा है। जिस तरीके से बुलंदी से 1 लाख पॉइंट्स का इसमें इजाफा हुआ है और फिर एक उसके बाद जो है ये काफी ज्यादा अपने उरूज पर जा रही थी। तो अभी स्टॉक एक्सचेंज के माहिरीन जो है उनका कहना यही है कि स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव जो है वो जारी रहेगा। और जिस तरीके से गवर्नर बैंक कुछ दिनों पहले उन्होंने एफपीसीसीआई के अंदर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि ये जनवरी के साल के अंदर जो है जनवरी का जो महीना होगा इसके अंदर जो है हम देखेंगे कि महंगाई जो है वो काफी ज्यादा कम होगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो 2025 के अंदर महंगाई जो है वो हमें देखने के अंदर आ सकती है। फिर उसके बाद दोबारा जो है इस साल के इख्तिताम तक जो है स्टॉक एक्सचेंज हो गया या मुल्की हालात हो गए वो दोबारा बेहतर हो जाएंगे और महंगाई की शरह में काफी ज्यादा जो है वो कमी आ जाएगी। सरमायाकार काफी इस हवाले से पुरुमीद जो है वो नजर आ रहा है। खासकर जो छोटे अगर हम ताजरों की बात करें तो उनको जिस तरीके से अब ये बताया जा रहा है कि कर्जों के अंदर जो शरह सूद में जो कमी आ रही है काफी ज्यादा हम ये देख रहे हैं कि खासकर जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसके अंदर जो तामीरात का काम है उसके अंदर फिर से जो है वो दोबारा वो सिलसिला बहाल हो गया। जो गुज़िश्ता 1-2 साल के अंदर जो काफी ज्यादा प्रॉपर्टी के काम के अंदर जो रुक गई थी चीजें अब वो दोबारा हम देख रहे हैं कि बहाल हो गई और जो छोटे छोटे ताजर जो है जो बिल्डर है खासकर वो काफी ज्यादा पुरुमीद और काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना यही है कि जो अब जो शरह सूद जो अब उनके अंदर कम कर दी गई है तो काफी ज्यादा जो ताजर है वो जो अब इसी हवाले से कर्जा भी लेंगे और जो प्रॉपर्टी का काम हो गया दीगर जो कारोबारी हल्के हैं उस हवाले से हम देख रहे हैं कि पैसा जो है वो सर्कुलेट करेगा और जितना भी पैसा जाहिर सी बात है सर्कुलेट करता है तो कुछ जो स्टॉक एक्सचेंज उसी हवाले से तरक्की भी करती है। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उतार चढ़ाव आ रहा है लेकिन बेहतर यह है कि अभी स्टॉक एक्सचेंज जो है अभी ये पूरा साल पड़ा है तो काफी ज्यादा ये प्रिडिक्शंस की जा रही है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है मजीद काफी ज्यादा ऊंचाई की तरफ जाएगा। जी अच्छा मंसूर, ये बताइएगा जब मार्केट डिप होती है तो आम इन्वेस्टर्स के रिएक्शंस और स्ट्रेटजीज कैसे चेंज होती हैं? क्या लोग पैनिक सेलिंग करते हैं या ये उनके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके से सबने देखा है कि 1 लाख पॉइंट्स का जो इजाफा हुआ है ये काफी ज्यादा ये कहा यही जा रहा था कि आखिर इस साल के जो 2024 जो गुजरा है उसके इख्तिताम तक जो 1 लाख पॉइंट जो है वो अबूर कर जाएगा। क्योंकि कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो तकरीबन जो है 40 से 60 हजार पॉइंट्स का एहसाना 40,000 से ज्यादा का पॉइंट्स का इजाफा देखने के अंदर आया है। जिसके बाद जो काफी ज्यादा जो कारोबारी हजरात जो है अगर अब ये स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव आता भी है तो वो अपनी जगह पे एक जगह स्टिल पोजीशन के अंदर मौजूद है। उनको भी ये बात मालूम है कि क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जिस तरीके से रोजाना जो है रोजाना की बुनियाद पे नहीं हो सकता, कुछ सूरत हाल बाज़ औक़ात ऐसी आ जाती है जिसके बायस जो डिक्रीज की सूरत जो है वो इख्तियार कर जाती है और यही सूरत हाल ताजरों को भी मालूम है। ताहम उनका कहना यही है कि जिस तरीके से ये सूरत हाल अभी जारी है, जो सिचुएशन जो सिनेरियो अभी बना हुआ है उसको देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है भले उसके अंदर थोड़ा सा उसकी मंदी भी नजर आती है लेकिन ये अपनी पोजीशन को बरकरार रखेगी और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर दोबारा जो है कारोबारी हल्के जिस तरीके से सियासी माहौल होगा कारोबारी सूरत हाल भी बिल्कुल वैसे ही होगी। और इसी तरह से जितने भी ताजरों की अगर हम बात करें जितने भी एक्सपर्ट की हम बात करें तो वो जो है काफी ज्यादा अपुरुमीद नजर आ रहा है। उनका कहना यही है कि जो भी सूरत हाल चल रही है स्टॉक मार्केट जो है अपनी रफ्तार जो है वो कायम रखे हुए है और जो भी मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल होती है असल सारा जो दारोमदार होता है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। और चूंकि अभी तक जो सियासी सूरत हाल जो है वो नजर आ रही है इस्तेहकाम नजर आ रहा है तो लिहाजा स्टॉक मार्केट भी उसके हवाले से जा रही है। और जिस तरीके से अब हमने कहा है कि अब आइंदा जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होने वाला है उसके बाद जो है मजीद सूरत हाल जो है वाजे नजर आएगी कि हुकूमत का क्या तर्ज अमल होता है, क्या बैंकों के अंदर जो लोगों के डिपॉजिट रखे हुए हैं उसके ऊपर क्या आइंदा मजीद आने वाले दिनों में क्या पॉलिसीज आती है। अगर जो पॉलिसीज आ गई है कि ज्यादा जो बैंकों के अंदर पैसा रखा होगा उसके ऊपर टैक्सेस ज्यादा लगेंगे तो लोग फिर जाहिर सी बात है अपना पैसा निकाल के जो वो किसी ना किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और हुकूमत भी चाहती है कि जो पैसा है वो कम से कम बाहर निकले, रोलिंग के अंदर आए, लोग अपना कारोबार करें, अपना काम करें। क्योंकि जाहिर सी बात है जब रोलिंग के अंदर पैसा आएगा, जब एक सर्कुलेट होना शुरू होगा तो फिर उसी हवाले से मार्केट भी जो है वो अप डाउन करती रहेगी। जी मंसूर, अच्छा शरह सूद में देखिए कमी वाक़ हुई है तो उसके इम्पैक्ट जो है आम मार्केट के ऊपर क्या पड़ रहा है? तो आपको लगता है कि इसका कोई इफेक्ट आएगा इस मार्केट के ऊपर? हाँ जी बिल्कुल, ताजरों की भी जैसे डिमांड ये है कि शरह सूद में अभी भी उन्होंने कहा है कि काफी ज्यादा कमी होने की जरूरत है, महंगाई को सिंगल डिजिट पे लाने की काफी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि दोनों चीजें जब तक बैलेंस नहीं होंगी तब तक आपका कारोबार जो है और ज्यादा फलेगा नहीं, फूलेगा नहीं। और जिस तरीके से अभी भी हम देख रहे हैं कि शरह सूद में कमी हुई है तो यही वजूहत हमें देखने के अंदर नजर आ रही है कि जैसे अभी हमने बात करी कि कंस्ट्रक्शन के काम के हवाले से तो उसके अंदर काफी ज्यादा जो है वो तेजी देखने में आ गई क्योंकि लोगों के पास पैसा बिल्कुल नहीं था, जिनको मार्केट से पैसा चाहिए था, जिनको बैंकों से पैसा चाहिए था। तो सबसे पहले यही सूरत हाल देखी जाती है कि कितना जो है अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो हमें उसके ऊपर टैक्सेस जो है वो कितने अदा करने पड़ेंगे, कितने जो है हमें उसके ऊपर लोन देना पड़ेगा। तो वही चीज जब जाहिर सी बात है कम होगी तो लोगों का एक एतमाद बहाल होता है। तो लोगों को बैंकों से कर्जा लेने के अंदर या फिर दीगर जगहों से वो कर्जा जब उठाते हैं तो जब शरह सूद में कमी आएगी
तो काफी ज्यादा वो अपने प्रॉपर्टी के काम के अंदर, ये दीगर जो भी काम के वो कारोबार करना चाहते हैं वो उस काम के अंदर लगा सकते हैं, और उनको मालूम होगा शरह सूद कमी होगी तो ये उतारने के अंदर भी उनको काफी ज्यादा आसानी रहेगी। और जितना शरह सूद कम होगा, खासकर छोटे ताजरों के हवाले से, ये बहुत ही ज्यादा उनके लिए अच्छी इकदाम होगा, ये उनके लिए काफी ज्यादा खुशाइन चीज होगी, क्योंकि वो अपना पैसा जो है फिर आराम से मार्केट से उठा के जो है किसी भी किस्म के कारोबार के अंदर लगा सकते हैं। जी। अच्छा, अगर इकॉनमी पॉलिसीज़ और सॉल्यूशंस की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का क्या रोल है स्टॉक को सस्टेन करने में? जी मंसूर, आप मौजूद हैं हमारे साथ? दुनिया के अंदर जो जितनी बड़ी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके अंदर दूसरे नंबर पर आ चुकी है, और स्टॉक एक्सचेंज से ही दुनिया के दीगर जितने भी ममालिक होते हैं वो उस मुल्क की सूरत हाल का अंदाजा लगाते हैं कि उसकी मईशत कैसी जा रही है, उसके अंदर इस्तेकाम है कि नहीं है, उसकी सियासी सूरत हाल कैसी जा रही होती है। यानी स्टॉक मार्केट एक ऐसा पैमाना है आपके मुल्क की सियासत को नापने का, आपकी मुल्क की इकोनॉमी को नापने का, कि जितना ये पूछा जाता रहेगा उसी हवाले से आपकी मुल्क की कंडीशन जो है वो दुनिया के सामने आती रहेगी। तो जो भी हुकूमत आती है सबसे पहले तो जाहिर सी बात है उसकी कोशिश यही होती है कि अपने स्टॉक मार्केट को बेहतर करें। स्टॉक मार्केट को बेहतर करने का मकसद यह है कि आप अपने मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम सबसे पहले लेकर आए। अगर जैसे जितना सियासी इस्तेकाम होगा, ना सिर्फ आपके मकामी जो ताजिर हैं वो, बल्कि जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं जो पाकिस्तान के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका एतमाद जो है सबसे ज्यादा बहाल होता है, और काफी ज्यादा कलीदी किरदार जो है वो अदा वही लोग करते हैं। तरसीलात ज़र, जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि जितने भी बैरून ममालिक से हमारे पास आता है, सऊदी अरब, ठीक है मंसूर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल में जो है स्टॉक के हवाले से हमें अपडेट किया, बेहद शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।